ईडी समन की अवहेलना मामला। एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही याचिका को निरस्त करने की अपील। हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई। 12 जुलाई फिर बैठेगी कोर्ट। ईडी की ओर से जमीन घोटाला मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 11 समन भेजा गया था, जिसमें से 2 समन पर ही वे उपस्थित हुए। उनके इस कदम को समन की अवहेलना मानते हुए ईडी ने याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से इस याचिका को निरस्त करने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जवाब देने के लिए हेमंत सोरेन की ओर से अदालत से गुजारिश की गई, जिस पर कोर्ट ने समय देते हुए 12 जुलाई को अगली तारीख रखी है। ईडी की शिकायतवाद को निरस्त करने का आग्रह हाई कोर्ट ने किया गया है। कल हुई सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से बताया गया कि ईडी के किसी समय की अवहेलना नहीं की गई है। ईडी के जिस समन में वे उपस्थित नहीं हुए थे, उन्होंने उस समय का जवाब भेजवाया था। इसके बाद जारी समन लैप्स कर गया। इसके बाद भी जब ईडी ने फिर समन भेजा तो मैं उपस्थित हुआ। हेमंत सोरेन ने अदालत को बताया कि ईडी दुर्भावना से प्रेरित होकर बार बार मैसेज भेज रही थी। कल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में ईडी को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 7 साल बाद झारखंड टेट अक्टूबर में हो सकती है परीक्षा। जुलाई में भरे जा सकते हैं फॉर्म। नए नियम और सिलेबस पर होगा एग्जाम। झारखंड में शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार इस साल चौथी शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट लेने जा रही है। यह परीक्षा नई नियमावली से होगी। पिछले दिनों नई नियमावली को मंजूरी मिल गई है। अब परीक्षा के आयोजन को लेकर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एग्जाम को लेकर निर्देश काउंसिलिंग को दे दिया है। खबर है कि इसके लिए जुलाई में आवेदन लिए जा सकते हैं। इसके बाद आवेदन की स्क्रूटनी और फिर अक्टूबर में परीक्षा ली जाएगी। इस बार एग्जाम 3 घंटे की बजाय 2.5 घंटे होंगे और नए नियमावली के आधार पर परीक्षा ली जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए चौथी बार नियमावली में बदलाव किया गया है। 24 सालों में 2 बार जेटेट परीक्षा हुई है। ओबीसी को नौकरियों में 5 वर्ष की मिले छूट। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कर रहा अध्ययन। अगले सप्ताह आएगा प्रस्ताव। राज्य में पिछड़ा वर्ग को राज्य में होने वाली नियुक्तियों में 5 साल की छूट मिले, इसके लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग तैयारी में है। जल्द ही इस मुद्दे को लेकर आयोग प्रस्ताव बनाने जा रहा है। इस प्रस्ताव को आयोग की अगले सप्ताह होने वाली मीटिंग में रखा जाएगा। फिलहाल आयोग प्रस्ताव बनाने को लेकर झारखंड के आसपास के राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन कर रहा है। इस अध्ययन के बाद प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिसे आयोग की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। सभी कैटेगरी की नियुक्तियों में छूट की तैयारी आयोग की ओर से बताया गया है कि राज्य में ओबीसी की संख्या लगभग 50% है, लेकिन अभी उन्हें नियुक्तियों में 2 वर्ष की ही छूट मिलती है। उन्हें अधिक अवसर मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद का कहना है कि अभी इस विषय पर विचार चल रहा है। हम दूसरे राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। आयोग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को जेपीएससी सहित अन्य नियुक्ति प्रक्रिया में उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। ईडी की रेड की भनक लगते ही फरार हुआ कमलेश। रांची में आर्म्स एक्ट में केस दर्ज। घर में मिले थे 100 कारतूस और 1 करोड़ केस। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार को जिस कमलेश कुमार के यहां रेड मारा, उसे इसकी भनक पहले ही लग गई थी। ईडी ने जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की तो कई जानकारी मिली। इसके बाद जांच एजेंसी ने कमलेश कुमार को समन जारी किया, लेकिन वह पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस नहीं पहुंचा। हालांकि उसे इस बात की भनक नहीं थी कि अचानक जांच एजेंसी उसके घर पर छापामारी करेगी। इसी वजह से वह टीम के पहुंचने से पहले कि रांची से बाहर चला गया। कमलेश कुमार के खिलाफ कांके थाना में आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ। ईडी की छापेमारी में कमलेश के फ्लैट से 100 राउंड जिंदा कारतूस मिले थे। तमिलनाडु शराब कांड में मरने वालों का आंकड़ा 53 हुआ। इनमें 3 महिलाएं और 1 ट्रांसजेंडर। अलग अलग अस्पतालों में करीब 135 लोग भर्ती।
तमिलनाडु के कल्लाकुर्ची जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 53 हो गया है। इनमें 3 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर भी है। कलेक्टर MS प्रशांत ने शनिवार 22 जून को इसकी जानकारी दी। अब तक 185 लोगों को कल्लाकुर्ची अस्पताल, पुडुचेरी में जिम्पर अस्पताल, सलेम सरकारी अस्पताल और विलुपुरम सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 135 लोगों का इलाज चल रहा है। 30 लोगों की हालत गंभीर है। तमिलनाडु में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला 19 जून की दोपहर से शुरू हुआ था। इनमें पहले दिन 34 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें 24 तो एक ही गांव करुणापुरम के थे। 20 जून को सभी मृतकों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। 21 जून को मृतकों का आंकड़ा 47 पहुंच गया था। पेपर लीक हुआ तो 10 साल जेल, 1 करोड़ तक जुर्माना। देश में एंटी पेपर लीक कानून आधी रात से लागू, नोटिफिकेशन जारी। देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र ने शुक्रवार 21 जून की आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्ति सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल सजा और 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली की जाएगी। नीट और UGC नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। झारखंड में मानसून की एंट्री, 9 जिलों में बारिश का अलर्ट। अगले 4 से 5 दिनों में पूरे राज्य को कवर करेगा। तेज बारिश की चेतावनी। झारखंड में संथाल परगना के पाकुड़ और साहिबगंज के रास्ते शुक्रवार को मानसून की एंट्री हो गई है। मानसून अगले 4 से 5 दिनों में पूरे राज्य को कवर कर लेगा। रांची और आसपास के जिलों में सुबह से ही काले बादल छाए रहे और दोपहर बाद जोरदार बारिश हुई। सबसे अधिक 74.5 मिमी बारिश पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में हुई। राज्य भर में हो रही बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है। सबसे ठंडा मौसम रांची का रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 23 डिग्री पहुंच गया है। वहीं गोड्डा सबसे गर्म रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने कल भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था। जिन जिलों में बारिश की संभावना है उनमें रांची, पलामू, सिमडेगा, गुमला, चतरा, खूंटी, गिरिडीह, लोहरदगा और हजारीबाग के कुछ इलाके शामिल है। केजरीवाल की रिहाई के फैसलों को ईडी ने गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट में कहा ट्रायल कोर्ट ने हमें पूरा मौका नहीं दिया, उनका फैसला गलत। दिल्ली शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। ईडी ने इसका विरोध करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की वैकेशनल बेंच में याचिका लगाई है। ईडी की ओर से ASP राजू केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मन्नू और विक्रम चौधरी दलीलें रख रहे हैं। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुजेजा के बीच सुनवाई कर रही है। ईडी के वकील SV राजू ने कहा कि हमें दलीलें रखने का मौका नहीं मिला। इस पर केजरीवाल के वकील बोले, आपने कल 7 घंटे अपनी बातें रखी, शालीनता से कुछ बातें स्वीकार करनी चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा ईडी की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा। यानी हाई कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे।